लेत उठावत खेचत गाड़े, लेत उठावत खेचत गाड़े, कहू न लखा देख सब ठाड़े, कहू न लखा देख सब ठाड़े। आते ही छन राम मध्य धनु तोरा, आते ही छन रामी मध्य धनु तोरा। कैसे तोड़ा? मध्य धनु तोड़ा, बीचों बीच धनुष टूटा है। सीता जी का वरण, रावण बाणासुर जैसे दुर्धर्ष योद्धा 10,000 राजा कह रहे हैं सहित सहाय जनक को मार डालेंगे सब मिलकर के। सीता जी को लूट लो, जीतो समर सहित दो भाई, ये दोनों भाई को जीत लो। और जो जनकपुर के राजा जनक यदि इनकी सहायता करें तो उसको भी जीत लो। लेकिन नहीं, जैसे हजारों सिर हजारों भौंकते हुए गीदड़ों के बीच से सिंह अपना भाग लेकर के निकल जाता है, वैसे राम जी सीता मैया का वरण करके भांवरी करने लगे, बिना डरे बिना घबराए, सबके बीच में। चाहे सीता जी का वरण हो, चाहे रुक्मणी जी का हरण हो। हरण भी किया तो कोई अकेले थोड़ी चुराया, लोग कह देते हैं चुरा के लिया, चुराया उराया कुछ नहीं। 10,000 सैनिकों के बीच से कोई चोरी करेगा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई जो द्वारिकाधीश की तरफ देखें। रुक्मणी मैया को गोद में उठा करके रथ में बिठा करके लेकर के निकल के चले आए। बीचों बीच रुक्मणी हरण, बीचों बीच सीता जी का वरण, और बीचों बीच रावण का मरण। अकेले में नहीं मारा रावण को, चाहते तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते। अरे हनुमान जी अकेले गए और रावण को अधमरा करके चले आए, तो उनके स्वामी है, ये जाके अकेले नहीं मार सकते थे। लेकिन नहीं, कौतुक लागी संग कपि सेना, इन बंदरों को साथ में लेके गए, क्योंकि राम जी को अकेले में कुछ काम करना पसंद नहीं आता, वो तो सबके बीच में करते हैं ना भाई। इसलिए जिसका जीवन सार्वजनिक हो, जिसके जीवन में कुछ छिपाने वाली बात ना हो, जिसके जीवन में कुछ दुराव करने वाली बात ना हो, उसको कहा जाता है राम। जो मंच और लंच दोनों में बराबर हो। आदमी मंच में कुछ और लंच में कुछ और। नेता नगरी मंच में कुछ और लंच में कुछ और। ऐसा राम जी का काम नहीं होता, इसलिए राम जी का काम सब बीचों बीच होता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। नवमी तिथि मधुमास मध्यकाल में राम जी कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए हैं और अवधवासी बधाई कर रहे हैं। जैसे ही दासियों को रानियों को पता चला कि बालक की रोने की आवाज आ रही है, राम जी ठान करके रो रहे हैं, जब तक संसार में मेरे भक्त रोना बंद नहीं कर देंगे, उनके बदले का रोना मैं रोऊंगा। राम जी ने जैसे रोना शुरू किया तो तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयां लिख दी। किस धुन में लिखी? सोहर के धुन में चौपाइयां लिखी। जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी धुन में क्या गाया जाता है? सोहर गाया जाता है ना। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की चौपाइयों को सोहर के धुन में लिखी। सुन सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय हो ललना सब चली आई, सब रानी सब रानी हो। सुनसी सुरुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय हो ललना सब चली।
कहा बुझाई बजाऊं बाजा। बाजा बजाने वालों को दशरथ जी ने बुलाया और कहा सब धूमधाम से पूरी की पूरी अयोध्या झूम से दरवाजे पर पहुंची है, झुंड का झुंड बना करके। और दशरथ जी ने मंगलमय बाजे बजाए हैं, बाजे बुझा करके बधाई बजवाना शुरू किया है और मंगलमय बधाई अवधपुरी में बज रही है। सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके कौशल्या मैया और दशरथ जी को बधाई दो, बधाई हो। सब लोग बोलो बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की। अरे प्रगटे हैं चारों भैया। कौन कौन दशरथ जी को बधाई देना चाहता, हाथ उठाओ। कौशल्या मैया को देखो भाई, हमारा भांचा हो है आज। भांचा जब होता है तो मामा घर में फटाका फूटता है, पटाखा भूल गए लगता है, अहो ही चुनो ठूसकी निकल गए, तीसरे लगा है कि नहीं भाई। छत्तीसगढ़ वालों के भांचा का जन्म हो रहा है, जोरा तरई वालों। तो भांचा के जन्म में तो सबको हंसना पड़ेगा। और मौसी बैठी है जितनी राम जी की, ये सब मौसी मौसी खावे गरम गरम समोसी, है कि नहीं। हंस हंस करके मौसी मुस्काएगी नहीं तो कैसी मौसी। राम जन्म है, सब मुस्काते रहना। ये कैमरा वाला बहुत बदमाश है, जो ज्यादा मुंह को एकदम कड़ू कड़ू ओखरे फोटो देखा ही जान ले रही है। पूरा देश भर के आदमी देखी तुम